दक्षिणी की दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया। नहीं को अस जन्मा नहीं प्रभुता पाए जाहि नर नहीं। अधिकार मिला और अधिकार मिलने के बाद दक्ष के मन में भी अभिमान आ गया। प्रजापतियों की सभा बुलाई है, सब लोग आए हैं। दक्ष को देखकर सब लोग खड़े हुए, केवल दो खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी दूसरे भगवान शिव। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष ने कहा ये तो मेरे पिता हैं, चलो खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव ये तो मेरा दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। लगता है इसने मेरा अपमान करने के ख्याल से मुझे देखकर सभा में इसने मेरा अपमान किया, खड़ा नहीं हुआ। लगता है ये शाप का अधिकारी है। इसलिए दक्ष ने शाप दे दिया, सहभागम न लगताम देवे देवगणागमन। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, इसलिए वो उठ के खड़े नहीं हुए थे। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के शाप को नहीं सुना, लेकिन भगवान भोलेनाथ के गणों ने सुना है, इसलिए दक्ष को भी शाप दे दिया है कि तुमने जिस मुख से भगवान शिव का अपमान किया है, तुम्हारा ये मुख नहीं रहेगा। वहां सब लोग बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव के गणों ने, रुद्र गणों ने शाप दिया, जो लोग भगवान शिव के अपमान में जिस प्रकार से सहभागी बन रहे हैं, उनके वो अंग नष्ट हो जाएंगे। जब हो हल्ला होने लगा तो भगवान शिव की आंखें खुली है, देखा, पूछा नंदी गणों से, अरे क्या हुआ? बोले ये आपके ससुराल वाले आपको गाली दे रहे हैं। बोले ससुराल वाले तो गाली ही दिया करते हैं, ससुराल वाले स्तुति थोड़ी ही किया करते हैं, तो गाली ही दिया करते हैं, छोड़ो गाली दे रहे हैं, देने दो, क्या करोगे? बोले ये वो गाली नहीं दे रहे, बोले कोई भी गाली दे, चलो। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को वहां से लिया, लेकर चले आए कैलाश में। यहाँ आकर बैठे हैं, बीच में कुछ और घटनाक्रम हुए हैं जो रामचरितमानस के अनुसार हम लोगों ने दर्शन किया होगा। देवी सती माता सीता का स्वरूप बनाकर ले गई हैं, ये सारी घटनाएं हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए हैं और समाधि में लीन होकर के बैठ गए तो 87,000 वर्ष बीत गए हैं। बहुत दिन बीतने के बाद समाधि खुली है, देवी सती गई हैं। दक्ष को पता चला है, दक्ष ने हरिद्वार कनखल में यज्ञ का आयोजन रखा है कि यज्ञ होगा, मैं ही शिव को नहीं बुलाऊंगा, तो सब लोग फिर मेरा अनुकरण करने लग जाएंगे। भगवान भोलेनाथ को छोड़कर बाकी सबको निमंत्रण दिया है। सब लोग कैलाश के ऊपर से अपने विमान में बैठ बैठ कर जा रहे थे। देवी सती ने देखा तो पूछ बैठी हैं, ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हरिद्वार कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, ये वहाँ जा रहे हैं। देवी सती हट करने लगी हैं कि हमें भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने बारंबार मना किया है, लेकिन जब नहीं मानी है तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भगवान भोलेनाथ चुप हो गए हैं। देवी सती गई हैं और जाकर तैयार होकर आई हैं और कहा अब मैं जा रही हूँ। ताम सारिका कंदुकदर्पणाम श्वेतातपत्र व्यजन स्रगादिवि गीतायने दुन्दुभि शंखवेणुभि देवी सती जब तैयार होकर आई हैं, बोलती हैं मैं जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, वहां से चल पड़ी हैं देवी सती। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को भेजा है, जाओ इनके साथ। नंदी के ऊपर बैठ करके गई हैं। जब अपने पिता के यहाँ आई हैं, देखा है यहाँ सबका स्थान बना हुआ था। कोई देवी सती से कुछ कुशल से पूछ नहीं रहा है। सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन मिली है तो उसने हंसी करनी प्रारंभ कर दी। भगवान शिव के बारे में भला बुरा कहने लग गई। उसे उसकी बातों को अनसुना कर दिया है देवी सती ने। माँ मिली है तो माँ ने कुशल से पूछा है। वहां से आगे बढ़ी हैं, जहाँ यज्ञ होना था वहां गई हैं और वहां जाकर के जब देखा है सबका स्थान बना हुआ था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं बना हुआ था। देवी सती के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था। देवी सती ने देखा
कि मेरे पति का स्थान कहीं नहीं है, इसलिए पिता के यज्ञ कुंड में दो तरह के प्रमाण हैं। यहाँ प्रमाण है अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया है देवी सती ने, और उस अग्नि में, उस योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया है। मानस जी में प्रमाण है कि पिता के यज्ञ कुंड में अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। जय जय श्री राम। जब सती का शरीर धू करके जलने लगा, शिवगणों ने जाकर भगवान भोलेनाथ को बताया, बाबा माँ का शरीर तो जला जा रहा है, माँ ने अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, क्रोध में अपनी जटा खोली और जटा खोल के उसे धड़ाम से नीचे पटका। उससे वीरभद्र भगवान भोलेनाथ का ज्ञान प्रकट हुआ। उस वीरभद्र को भगवान ने आज्ञा प्रदान की, जाओ जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां से दौड़ा दौड़ा आया और आकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लग गया। उषा देवता की दाढ़ी उखाड़ दी, भग देवता की आंखें फोड़ दी, मित्र देवता के दांत तोड़ दिए, दक्ष का मस्तक काट दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। जहां स्वाहाकार हो रहा था वहां हाहाकार होने लग गया। सब लोग चिल्लाने लग गए, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कोप से भला कौन रक्षा कर सकता था। सब लोग त्राहि त्राहि करने लग गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु आप रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मोबाइल में ध्यान में रखना चाहिए। 3 घंटे का समय है, ये 3 घंटे तो मन लगाओ, बाकी 21 घंटे तुम लोग क्या करते हो उससे हमको थोड़ा मतलब रहता है। जय जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास आए, सभी देवता लोग की, बाबा आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, और कर लो भगवान भोलेनाथ का अपमान। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था जहां रुद्र का भाग नहीं है उस यज्ञ में तुम लोग मत जाओ, लेकिन तुम लोग माने नहीं, तुम लोग गए, अब दंड भोगो। अब क्या करें? भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो मैं इसका उपाय बताता हूँ, चलो भगवान भोलेनाथ के पास। बोले अरे दूर से तो इतना क्रोध है, पास जाने के बाद पता नहीं क्या कर लें। बोले चलो वही रक्षा करेंगे। सब लोग भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं, आकर चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। सबने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की है, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार की है। भगवान ने देवताओं से कहा, अरे तुम तो यज्ञ में गए थे। बोले अब देवता लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया। ब्रह्मा जी आकर के बोले, प्रभु अब बहुत हंसी हो गई, चलो दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाओ। बोले मैं कैसे यज्ञ में जा सकता हूँ, मेरे ससुर हैं दक्ष, और उन्होंने मुझे शाप दिया है कि तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, तो मैं यज्ञ में कैसे जा सकता हूँ। बोले उन्होंने तुम्हें शाप दिया है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यज्ञ की सूची सामग्रियों में तुम्हारा भाग नहीं होगा, लेकिन यज्ञ की बची हुई जो सामग्री होगी वो सबकी सब तुम्हारी होगी। भगवान भोलेनाथ को लेकर के आए हैं। भगवान भोलेनाथ ने आकर सबको ठीक किया है। दक्ष को बकरी का मस्तक लगाया, भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई थी, भृगु जी को बकरी की दाढ़ी लगाई है। भग देवता की आंखें फूट गई थी, उन्हें कहा मित्र देवता की आंखों से देखना। उषा जी के दांत टूट गए थे, उषा देवता चिल्लाने लगे, अब बिना दांत के कैसे खाऊंगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। बोले नहीं, खाना पीना बंद नहीं होगा, खाना बंद होगा, पीना बंद नहीं होगा। अब बहुत दिन तक चबा चबा के चना चबेना खा लिया, अब तो हलवा खीर रबड़ी यही सब खाया करूंगा, इसमें दांत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय जय श्री राम। सबको यथायोग्य ठीक किया है, दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया है। भगवान भोलेनाथ वहां से लौट कर आए हैं। इधर देवी सती जिन्होंने अपने शरीर को अग्नि को समर्पित किया। एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वतरेवरम जग्गे हिमवतः क्षेत्रे नयनायान्यते सुस्वम
तमेव दयितं भूय आवृन्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं सत्ये सुप्तेव पुरुषम्। इस प्रकार से दक्षता श्री सती ने अपने शरीर को अग्नि के हवाले किया, अग्नि को समर्पित किया और मरते मरते यही वरदान मांगा, हे प्रभु मेरा जब भी जन्म होवे मैं भगवान भोलेनाथ की चरण सेविका के रूप में ही जन्म ले लूं। हे प्रभु मेरे ऊपर सदैव ऐसी ही कृपा बनाए, ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे। जय जय श्री राम। सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने भगवान श्री के चरणों में अपना अनुराग बने रहने की भावना की। मैत्री जी कहते हैं इसी कारण सती अगली बार पार्वती के रूप में प्रकट होकर के आए और इन्होंने भगवान शिव के साथ पुनः उनका मिलन हुआ है, भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ है।